अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि मैदान खाली था, कोई रुकावट ना थी, लेकिन तब्दीली के दावेदार पीटीआई का लाहौर जलसा फ्लॉप हो गया। ना कारकुनान आए, सपोर्टर्स ने भी वफा ना दिखाई। क़यादत ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत पर रुकावटें खड़ी करने के इल्जामात लगाते रहे। रास्ते खुले थे, शाहराहों पर कंटेनर्स भी नहीं थे। हुकूमत पंजाब ने वादे का पास रखा, तहरीक इंसाफ को खुला सियासी मैदान दिया। बेवफाई पीटीआई कारकुन कर गए। जलसे में शिरकत के लिए अक्सरियत निकली ही नहीं। तहरीक इंसाफ का खाली पिंडाल पीटीआई मुस्तरद का ऐलान कर गया। पीटीआई क़यादत के दावे तो बड़े बड़े थे, तैयारी तो बहुत थी। कारकुनों का लहू भी बहुत खूब गरमाया था। ऐन वक्त पर लाहौर इस्लामाबाद हत्ता के केपी सड़कों पर कोई बड़ा काफिला ढूंढे से नजर न आया। खाली कुर्सियों से खिताब करती क़यादत को जब जलसा नाकामी पर शर्मिंदगी महसूस हुई तो साउंड सिस्टम गिरा दिया, बत्तियां बुझा दी। इंतजामिया से बात करके जलसा गाह से मुंतशिर हो गए। अली अमीन गंडापुर और पीटीआई जलसे में आए और वापस चले गए। जलसा खत्म होने के बाद अली अमीन की जलसा गाह आमद हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर जलसा गाह पहुंचे तो स्टेज खाली था, पिंडाल वीरान, लाइट्स बंद और कारकुनान जा चुके थे। उमर अयूब, असद कैसर और अली अमीन खिताब न कर सके। अली अमीन गंडापुर मुख्तसर गुफ्तगू के बाद जलसा गाह से वापस रवाना हो गए। कहा, मैं आ गया हूँ, मेरी हाजिरी कबूल की जाए, सारी रुकावटें तोड़कर आप तक पहुँचा हूँ। और तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर में भी बदमाशी। इंतजामिया से मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म करने का वादा पूरा ना किया, जलसा जारी रहा। इंतजामिया ने पहले जलसा गाह खाली करने की तंबीह की, फिर एक्शन लिया, लाइटें बंद की, कंटेनर खाली कराया, कुर्सियां हटाई। जलसे की नाकामी देख कर कारकुनान आपे से बाहर हो गए। सारा गुस्सा खाली कंटेनर्स फुटपाथों पर उतार दिया। जलसे की नाकामी का गुस्सा या कायदीन की अदम दिलचस्पी, पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर, लेट लतीफी खुद दिखाई। इंतजामिया ने एक्शन लिया तो हत्थे से उखड़ गए। तहरीक इंसाफ ने लाहौर जलसे की नाकामी का गुस्सा खाली कंटेनर्स, फुटपाथों और बैरियर्स पर उतारा। डंडा बरदार दर्जनों कारकुनान जलसा खत्म होने पर सड़कों पर आ गए, तोड़ फोड़ भी की, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। जलसे का मुकर्ररा वक्त 3 से 6 बजे तक था। वक्त बढ़ा तो इंतजामिया हरकत में आई। डीसी लाहौर के अहकामात पर पुलिस की भारी नफरी जलसा गाह पहुंची। ऐलानात किए गए कि जलसा फौरी खत्म कर दें। पीटीआई मुंतजमीन ने बात ना मानी तो पुलिस ने अस खुद लाइटें बंद कर दी और जलसा गाह खाली कराई। लाहौर में पीटीआई के जलसे के दिन भी सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा रही। सारा शहर खुला रहा, सड़कें, गलियां और चौक भी बंद न हुए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी हिदायत करते हुए कहा था कि लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जुलूस के शुरका के लिए खोल कर रखा जाए। लाहौर में पीटीआई कमाल ना दिखा सकी, बड़े जलसे के दावे ठुस हो गए। सब रास्ते खुले रहे, मामूलाते जिंदगी पर भी कोई फर्क ना आया। सड़कों पर जलसे के शुरुका का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। शिमला पहाड़ी, माल रोड, कैलरी ग्राउंड, कलमा चौक, रिंग रोड, भट्टा चौक, लालक चौक, लिबर्टी चौक, MM आलम रोड, हुसैन चौक और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके भी पीटीआई के रंगों से महरूम रहे। शाहदरा, फिरोजपुर रोड, इचरा चौक, जेल रोड, ठोकर नियाज बेग समेत लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों और चौकों पर भी पीटीआई अपना रंग ना जमा सकी। दिन भर पूरा शहर खुला रहा। लाहौरी मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां सरंजाम देते रहे। एक भी सड़क, गली या चौक बंद नहीं हुआ। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुली रहीं। किसी भी सड़क, चौक या गली में रुकावटें नहीं लगाई गयीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा था कि पीटीआई के जलसे के इंतजामात में किसी भी किस्म की रुकावट खड़ी ना की जाए। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को जुलूस के शुरुका के लिए खोल कर रखा जाए। आजाद अदलिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब। कहा, हमें जलसा करने के लिए NOC तक नहीं दिया जाता। अमेरिका का वीजा भी इससे जल्दी मिल जाता है। बोले, इदारों को आपस में लड़ाना नहीं चाहते, अदलिया की आजादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अवाम तैयार कर बैठे, आजाद अदलिया होगी, आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हमें NOC नहीं दिया जाता। जब NOC मांगे तो NOC से अमेरिकन वीजा जल्दी और आसानी से मिलता है। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। इंशाल्लाह हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे, पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा।
और बड़े बड़े दावे किए गए, खोदा पहाड़ निकला चूहा, लाहौर जलसा भी फ्लॉप शो रहा। पूरा जोर लगाकर भी पीटीआई पूरे मुल्क से चंद लोग ही इकट्ठे कर सकी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा अवाम ने इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ये बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एनआरओ चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। आज बड़ा हमें इंतजार था कि लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था, उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे, वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया, तो ये नाकामी दर नाकामी जो है इनके हिस्से में आ रही है कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो एनआरओ नहीं मिलेगा आपको। जो केसेस है उनका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा। और जलसा था, कोई वलीमा थोड़ी जो 10 बजे लाइट्स बंद कर देंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की बोल के प्रोग्राम बहुत हो गया में जैस्मीन मंजूर के साथ बातचीत, कहा खैबर पख्तूनख्वा का काफिला बड़ा था, हुकूमत ने रुकावटें खड़ी कर रखी थी, इसलिए अली अमीन गंडापुर देर से पहुंचे। आज तक जितने जलसे हुए किसी में ये कहा गया है कि आपने 6 बजे जो है या 7 बजे आपने लाइटें ऑफ करनी है। ये कोई शादी तो नहीं है ना कि वलीमे पे पाबंदी लग गई कि जी आपने 10 बजे के बाद लाइटें ऑफ कर देनी है। ये एक जलसा है, बहुत बड़ा जुलूस लेके आ रहे थे। नेचुरली रास्ते में वो लेट हो गए, उस इंटरचेंज पे पहुंच गए थे जहां से 10 मिनट की के फासले पे ये जलसा गाह थी, लेकिन वहां इन्होंने कंटेनर लगा के काला शाह काकू का इंटरचेंज बंद कर दिया था। उन कंटेनरों को हटाने में टाइम लग गया। बाय द टाइम वो पहुंचे तो उससे पहले ही पुलिस ने जाके जलसा गाह में स्टेज खाली करा दिया और जलसा बंद करा दिया। पाकिस्तानियों को सस्ती बिजली फराहमी की कोशिशों के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। दरामदी कोयले से अरबों कमाने वालों ने मुकामी कोयले के इस्तेमाल में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी, ताकि न सिर्फ अरबों खरबों की कमाई जारी रहे बल्कि पाकिस्तान खुद इन्हिसारी के बजाय दूसरों का दस्त भी रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात खान। डॉलरों की किल्लत का शिकार मुल्क कोयले के दरामद पर अरबों रुपए लुटा रहा है। मकामी कोयले की मौजूदगी में दरामदी कोयले पर इन्हिसार मुल्क की मईशत को मुसलसल तबाही की तरफ धकेल रहा है। अब जब हुकूमत पाकिस्तान और कुछ IPPs ने बिजली सस्ती करके आम आदमी को कुछ रिलीफ और कारोबार को सहल बनाने के लिए कुछ इकदाम लेना शुरू किए हैं। IPPs और वसारत तवानाई के तसलसल से मुज़ाकरात शुरू हुए तो कोयला दरामद करके अरबों रुपए कमाने वालों को परेशानी लाहक हो गई और अब उन्होंने बिजली सस्ती करने की कोशिशों में रुकावटें डालना शुरू कर दी हैं और मकामी कोयले के इस्तेमाल पर आलमी अदालतों में मुकदमात करने की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 500 साल के कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का 20वां कोयले का जखीरा मौजूद है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 अरब 37 करोड़ 74 लाख टन से ज्यादा कोयला पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान 45 लाख टन कोयला की सालाना पैदावार हासिल करता है और सालाना 71 लाख टन से ज्यादा कोयला दरामद करता है। पाकिस्तान सालाना 1 करोड़ 19 लाख टन कोयला इस्तेमाल करता है, जिसमें दरामदी कोयला शामिल है। इतने बड़े पैमाने पर कोयले के ज़खायर के बावजूद पाकिस्तान में कोयले से बिजली हासिल करने वाले प्लांट्स दरामदी कोयले पर चल रहे हैं। दरामदी कोयले से हासिल बिजली की लागत एक जानिब बढ़ती है तो दूसरी जानिब ज़र मुबादला भी पाकिस्तान से बाहर जाता है। दरामदी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करके पाकिस्तान के अवाम को सस्ती बिजली मुहैया की जा सकती है और मुल्क का कीमती ज़र मुबादला भी बचाया जा सकता है। प्रोडक्शन टीम के साथ उमर हयात खान, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। डेवो ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया है। मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अपनाना है। बस को माहौल दोस्त करार दिया जा रहा है। नई बस सर्विस के लिए पाकिस्तान भर से 17 मुख्तसर रूट्स शामिल किए गए हैं। डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान में एक मुमताज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी है, जिसने आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल बस का इफ्तिताह कर दिया, जिसका मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना है। पाकिस्तान में पहली EV पर मबनी इंटरसिटी बस सर्विस पहले ही अवामी सहूलतों में अपनी मिसाल आप है। हमने 5 बसों का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। वो बाकायदा इंटरसिटी बस होगी जो कि हम अपने शॉर्ट रूट्स पे लाहौर से उसका इनकाद करेंगे और उसको टेस्ट करके कामयाबी देख के फिर हम और भी इंशाल्लाह हमारा प्लान कुछ 100 से 200 बसेस का इलेक्ट्रिक का है जो कि अभी
इंटरसिटी में चल सकती हैं। डाइवो एक्सप्रेस के चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने माहौलियाती तहफ्फुज़ और ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए माहौल के मयार को बेहतर बनाने के लिए कंपनी के अज़्म को दोहराया और मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट्स पर $multi-million की माली एहानत के बाद आज वादा वफा कर दिया। ये इनिशिएटिव न सिर्फ हम अपनी कंपनी में लॉन्च कर रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हमारे चेयरमैन शहरियार चिश्ती फैसल साहब और पूरी टीम जो है वो काम कर रही है और अब हम जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे लाहौर के अंदर वो भी इलेक्ट्रिक बसेस पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों को मुख्तसर इंटरसिटी रूट्स के लिए चार्जिंग के लिए तकलीफदेह स्टॉप से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 225 किलोमीटर के फासले पर चलेंगी, जिसमें पाकिस्तान भर में 17 मुख्तसर रूट्स शामिल हैं। डाइवो एक्सप्रेस कराची और लाहौर में चलाए जाने वाले 1000 EV रिक्शों की तैयारी के लिए साजगार इंजीनियरिंग के साथ भी ताउन कर रही है। पहला कतरा है जो डाइवो ने लिया है, एक स्टेप। डाइवो ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी रेवोल्यूशनाइज़ किया और उसके बाद ग्रीनर एनवायरनमेंट के लिए भी डाइवो फर्स्ट मूवर है। और जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी विज़न यही है कि हम मैक्सिमम जो भी माहौलियाती आलूदगी है इसको कम करने के लिए जो स्टेप भी ले सकें। EV रिक्शों को मुतारिफ कराने का मकसद इन बड़े शहरों में माहौल के मयार को बेहतर बनाने और माहौलियाती आलूदगी को कम करने में किरदार अदा करना है। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में हवा के मयार को बेहतर बनाने और माहौलियाती आलूदगी को कम करने में यकीनन डाइवो एक्सप्रेस की जानिब से ये इनिशिएटिव काबिल फख्र है। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ फातिमा शिराजी, बोल न्यूज, लाहौर। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।